हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग बिल्कुल बेहतर होंगे। आज हम लोग न्यू न्यूमेरिकल्स लगाएंगे एनसीईआरटी गाउस का, जो एक दो क्वेश्चन रह गया था। क्वेश्चन नंबर 2.16, लेट्स सी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2.16, व्हाट इज 2.16? फर्स्ट एक्चुअली क्वेश्चन इज सेइंग, कह रहा सो दैट, दर्शाएं कोई एक चार्ज्ड सरफेस है और उसके वन साइड से दूसरे साइड पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है। अभी आप समझे नहीं होंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे क्या चीज कि कोई एक सरफेस है, ये चार्ज्ड है और क्वेश्चन कह रखा है कि ये एक पार्श्व है और ये दूसरा पार्श्व, फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस। ओके, क्वेश्चन कह रखा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ये वाला कंपोनेंट लेट्स कंसीडर दैट इज E1, और इधर का कंपोनेंट E2, E1 एंड E2 कह रखा है कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं बेटा, E1 एंड E2। कह रखा है ये दोनों असांतत्य हैं, डिसकंटिन्यूअस है। आपको समझना होगा डिसकंटिन्यूअस क्या है। दिस इज, देखिए यहां पर ब्रेक हो गया, यानी ये जो गैप है ये शो करता है कि कर्व ऐसे नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि डिसकंटिन्यूअस, इनमें गैप है। यानी E1 एंड E2 में कुछ डिफरेंस है और वो डिफरेंस जो आपको प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर n कैप इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये आपको प्रूफ करना है। एंड देन क्वेश्चन इज सेइंग कि इसमें जो n कैप है, n कैप ये क्या चीज है, n कैप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये किसी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर, चाहे इधर ही ले लें आप और चाहे इधर ले लें, किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर कह रखा है एकांक सदिश है n कैप, यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, इस प्लेट के किसी भी वन साइड में, ठीक है। और n कैप के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, डायरेक्शन इसका n कैप का, इसका जो डायरेक्शन है वो साइड 1 से साइड 2 की ओर है। n कैप का जो डायरेक्शन है वो 1 से 2 की ओर है, लेकिन मैं कहूंगा आप 1 से 2 की ओर भी कह दें या फिर 2 से किसकी ओर कह दें, 1 की ओर कह दें, किसी भी एक की ओर, लेकिन मेनली 1 से 2 की ओर कह रखा है। ओके नाउ बेटा, ठीक है, अब देख ले क्या चीज कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रखा है, ध्यान दीजिएगा कि यह भी शो करना है कि किसी कंडक्टर के ठीक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी कंडक्टर के ठीक बाहर, अगर हम इसको ना लें, ठीक है ना, इसको ना लें, एक सरफेस ना लें, कोई कंडक्टर ले लें, इसके अगर इसको चार्ज कर दें, तो इसके ठीक बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, ये भी कह रहा प्रूफ करने को, दैट इज सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 n कैप होगा, और इस n कैप का डायरेक्शन इसी तरफ कह रखा है, ये भी आपको प्रूफ करना है। ये दो बातें कह रखा है। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें, जस्टिफाई करें, तो आइए स्टार्टअप करते हैं। हम सबसे पहले क्या चीज कहते हैं, सबसे पहले हम ये चीज कहेंगे बेटा कि मान लेते हैं ये एक सरफेस है AB, और अगर आप इसको सरफेस ले लेते हैं बेटा, ठीक है ना, जिसका एक पृष्ठ, एक सरफेस, वन साइड का जो सरफेस है, देयर इज इंक, वन साइड का जो सरफेस है अगर आप देखें तो वो चार्ज्ड है बेटा, वो चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है ना। और मैं बता देता हूं कि जो क्या कह रखा है इसके बाद मैं ये कह रखा हूं कि
इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा? सिग्मा है इसका चार्ज डेंसिटी, सिग्मा, ठीक है ना। और आपको बता दूं सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए। अगर मैं मान लूं कि इस इतने एरिया इस ये जो चादर है बेटा, इसका एरिया डेल्टा ए है, और इस पर अगर इतने पर मैं चार्ज मान लूं कितना, डेल्टा क्यू, ये सिग्मा है, ये समान रूप से है पूरे चादर पर, ठीक है ना। अब मैं उसके बाद आपसे क्या कहूंगा कि मैं इसी इतने सर्कुलर एरिया का एक गॉसियन सरफेस बेलन खींच लूंगा, बेलन, एक गॉसियन सरफेस। ले लिया, ठीक है। अब मैं आपसे क्या चीज कह रखा हूं, उसके बाद मैंने एक काम किया कि इस पर एक बहुत छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया, इसका डायरेक्शन इधर होगा डीए वेक्टर, ऐसे इधर भी ले लिया, इसका डायरेक्शन इधर होगा डीए वेक्टर, ठीक है बेटा। अब अगर यहां टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख लें तो ई वेक्टर भी इधर ही होगा, यहां पर भी अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दें तो इसका भी अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इधर ही रिपल्सन लगेगा, इधर ही ई वेक्टर होगा, इधर ही दिखा दिया। उसके बाद मैं आपसे क्या चीज कह रखा हूं कि मैं इस गाउसियन सरफेस के, ये गाउसियन सरफेस है बेलन, इस गाउसियन सरफेस के इस कर्व्ड सरफेस पर एक एरिया वेक्टर ले लिया, डीए वेक्टर, ले लिया। और अगर यहां पर हम फील्ड देखें तो फील्ड यहां पर भी इधर ही होगा, इस गाउसियन सरफेस पर भी फील्ड इधर ही होगा, ई वेक्टर, इसको अलग ही लिख दूंगा ही, ई वेक्टर इधर ही होगा कर्व सरफेस पर भी। अब उसके बाद मैं आपसे क्या चीज कहने चल रहा हूं, अब मैं एक काम करता हूं, क्या इस कंप्लीट गाउसियन सरफेस से फ्लक्स निकाल लेता हूं। फाई ये निकालता हूं, और सबको पता है ये चीज, ये जो फाई होगा ये ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर होगा, और इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको। और कैसे 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 मिलेगा, एक बार इस सरफेस पर यानी सर्कुलर सरफेस पर, इधर वाले सर्कुलर सरफेस पर, मान लो इसको E1 कह देता हूं, इधर वाले सर्कुलर सरफेस पर, और एक बार इधर वाले सर्कुलर सरफेस पर, इसको 1 कह देते हैं, इसको ना लगाएं, इसको आप चाहें तो E1, इधर वाले को E2 कह दें, बहुत इजी रहेगा तब हमारे लिए। फिर E2 प्लस, और किस पर, इस बेलनाकार कर्व्ड सरफेस पर, अब देखें तो इनके बीच एंगल 90 है, बाकी यहां पर डीए भी इधर, E2 भी इधर, यहां पर डीए भी इधर, E1 भी इधर, यानी एंगल 0 डिग्री है। तो जो फाई आया, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर जो आया, जो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट क्या आया बेटा, डीए वेक्टर आया, वो निकल के आ कितना रखा है, बहुत बहुत इजीली आ रखा है, बहुत ज्यादा। कैसे, ध्यान दें, ई डीए
मान लेता हूं कि डीए का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा E1 E2, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा ये बेटा हो जाएगा E1, मैंने इसके एरिया को माना कितना है डेल्टा ए, ओके। फिर क्या चीज कहता हूं मैं आपसे, ये सारी चीजें आप फटाफट फटाफट देखते रहें। फाई बराबर सबको पता है डेल्टा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा। कैसे जाना, क्योंकि मैं फाई वही तो कहता हूं गाउसियन सरफेस से जितना चार्ज बाउंड हो, तो इस गाउसियन सरफेस से जितना चार्ज बाउंड है वो चार्ज कितना है डेल्टा क्यू, एंड E1 प्लस E2 दोनों से कॉमन हो जाएगा डेल्टा क्या ए, और सबको पता है सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा ए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो, E1 प्लस E2 डेल्टा ए कैंसिल आउट, यानी E1 प्लस E2 इक्वल्स जो मिला आपको सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, इस क्वेश्चन नंबर क्या मान लें फर्स्ट मान लें। उसके बाद मैं आपसे कुछ और बातें कहना चाहूंगा, वो ये चीज बेटा कि सबको पता है क्या, अगर E1 के डायरेक्शन को सेट करूं मैं तो इधर होगा, इसको आप एन कैप कह सकते हैं, ठीक है ना, और अगर इस या फिर N1 कैप कह सकते हैं, और अगर E2 के डायरेक्शन को सेट करूं इधर, इसको N1 कैप कह दिया, इसको क्या कह दिया N2 कैप, बना तो है, क्या जरूरत है बनाने का दोबारा, बिल्कुल फिट है, ठीक है। अब जरा सा अगर आप कोशिश करें समझने की, एक दो बातें और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्या, सबको पता है E1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, अब ऐसे E1 क्या हो सकता है, E1 वेक्टर डॉट N1 कैप, ये सही है, ये होकर रहेगा, क्यों नहीं होकर रहेगा, या ऐसे कह दें E वेक्टर बराबर E1, ये इसका परिमाण है, ये इसका क्या है एन कैप दिशा है, E2 वेक्टर E2 डॉट N2 कैप, ये बात होगी और ये हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। और एक चीज और कह सकता हूं कि अगर मैं E1 वेक्टर डॉट N1 कैप का मल्टी कराऊं तो E1 ही आएगा, परिमाण ही आएगा, क्योंकि E1 N1 की एक ही दिशा है, cos 0 डिग्री, यही आएगा रिजल्ट। ऐसे ही E2 वेक्टर डॉट N2 कैप बराबर E2 ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और आपसे यहीं से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, क्या सबको पता है कि N1 इज इक्वल टू माइनस N2, ये करेक्ट है बिल्कुल, N1 इज इक्वल टू या N1 कैप इज इक्वल टू, जो N1 की दिशा है वो N2 के अपोजिट है, N1 कैप इज इक्वल टू माइनस N2। उसके बाद आपसे यहीं से एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, वो क्या कहना चाहूंगा सर, मैं दोनों साइड्स को मल्टी करा दूंगा किससे, E1 वेक्टर से, दोनों साइड्स को E1 वेक्टर डॉट N1 कैप, E1 वेक्टर डॉट N2 कैप, ठीक है। यहीं से एक चीज और, E1 वेक्टर डॉट N1 वेक्टर, E1 वेक्टर डॉट N1 कैप, इसको लिख सकता हूं क्या E1, बिल्कुल यहां से, और बराबर माइनस E2 वेक्टर डॉट N2 क्या कैप, इतना मिलेगा। मैं नहीं जाऊंगा डिलीट करने, मैं डायरेक्ट चलूंगा मुद्दे पर, यहीं से वीडियो रोकने नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, डायरेक्ट देखें। क्यों नहीं गया वीडियो रोकने, क्योंकि कोई मतलब नहीं था वीडियो रोकने जाने का, ठीक है ना, यहीं से काम बन जाता। फर्जी वीडियो जितना देर ब्रेक करता हूं, नौटंकी करता हूं, उतनी देर मेरा काम बन जाएगा, प्रूव भी हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखें, व्हाट इज दैट, E1 में रख दें ये वैल्यू, प्लस E2 वेक्टर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, ये मैंने रख दिया, ठीक है, किस में, इसमें रख दिया। अब आप थोड़ा सा और सेंस लगा दें,
बेटा E2 को लिख सकता हूं E2 वेक्टर डॉट N2 कैप। ये करेक्ट है, ये हो सकता है नहीं? E2 वेक्टर, आई एम सॉरी यहां से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, ये सब कुछ सही है। क्या हो जाएगा, कहीं 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 फॉल्ट हुआ है, ये फॉल्ट हुआ है, मैंने E1 डॉट N1 कैप किया था बराबर E1 डॉट N2 है, ये E1 है, ये E1 है, ये E1 डॉट N2 कैप, ये बेटा E1 है, घबराएगा नहीं। ठीक है, फिर देख लें बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अब एक काम करें, E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर कर दें और N2 कैप क्या कर लें, कॉमन कर लें, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। कहीं कहीं कुछ कुछ सा आने लगा है। अब अगर डायरेक्शन की बात कर दें, डायरेक्शन की बात कर दें तो बहुत जाहिर सी बात है, ये N2 लिखा है तो ये N2 का डायरेक्शन है इधर, यानी 1 से 2 की ओर। अब मैं N2 को अगर केवल n कैप के फॉर्म में शो कर दूं, मान लीजिए यहां n कैप का जो डायरेक्शन है बेटा वो वास्तव में 1 से 2 की ओर ही है, यही N2 वाला ही तो है, इधर ही तो है ये डायरेक्शन। क्लियर सी बात है। अब बात करते हैं इस वाले की। अब अगर इसकी चर्चा करते हैं तो पहले मैं आपसे क्या चीज कहूंगा, पहले आप ये समझें कि ये है क्या, ये किसी भी चार्ज सरफेस के, किसी भी चार्ज सरफेस के, ठीक है ना, दोनों ओर के इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन को शो कर रहा है। और असांतत्य का मतलब कुछ गैप जरूर है दोनों के फील्ड में, दोनों ओर के इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ गैप है, तभी तो असांतत्य है। अगर गैप ना होता तो सातत्य होता, कोई गैप ही ना, कोई डिफरेंस ही ना होता E1 और E2 में। अब देखें उसके बाद क्या चीज कहते हैं, उसके बाद ये एक अनियमित आकार का सरफेस है, इर्रेगुलर सरफेस, और ये कंडक्टर भी है, चालक भी है, इसको अगर आप देख पा रहे हैं। और उसके बारे में आपसे एक चीज ये कहूंगा कि आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर के संपूर्ण आउटर सरफेस पर ही चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये सच है, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं आपसे एक चीज और कहूंगा, क्या चीज, कि ये तो सबको पता है कि चालक का ये जो सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये समविभव पृष्ठ है। इक्विपोटेंशियल क्या है बेटा, सरफेस है, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं आपसे यहां कहूंगा, जरा समझिएगा, मैं इसको और थोड़ा सा अलग लिख दूं क्योंकि मुझे समझाना है आपको। n कैप सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 बराबर E वेक्टर। मैं इस पॉइंट पर फील्ड, इस पॉइंट पर अगर आप केयर करें तो एक फील्ड इस तरफ होगा जिसको मैं कह देता हूं E1 वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं में, और अंदर की ओर एक फील्ड मान लेता हूं E2 वेक्टर। बेटा मान लिया एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहां रख करके, ये बाहर है और ये सरफेस की कहां है, अंदर, ये बाहर सरफेस के अंदर, यहां पर फील्ड अंदर की ओर, ठीक है। आप उसके बाद क्या चीज कहते हैं, उसके बाद क्या चीज कहते हैं, उसके बाद हम आपसे ये कहेंगे कि आप इसको मान लें E2 और इसको मान लें क्या, E1, ठीक। इसको E2 मान लें, इसको क्या मान लें, E1। अब आपसे एक बात मैं ये कहता हूं कि E1 चूंकि सरफेस की कहां है, अंदर है, अगर E1 सरफेस के अंदर है, यहीं से देखिए, अगर E1 सरफेस के अंदर है तो अंदर तो कोई फील्ड नहीं होता, अंदर तो कोई क्या नहीं होता बेटा, फील्ड ही नहीं होता। और अगर अंदर कोई फील्ड नहीं, चूंकि चालक के अंदर क्षेत्र 0 होता है, तो E2 वेक्टर या E1 वेक्टर 0, कोई अस्तित्व नहीं इसका, नो एग्जिस्टेंस। इसी में आ जाए फिर E2 वेक्टर -0 N2 कैप, ये तो N कैप मैंने इसको लिख दिया था, बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब कुल मिलाकर एक ही बचा ही, केवल बाहर वाला, बस। तो इसको E2 N2 मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, E2 ही लिख सकते हैं, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। और E2 क्यों लिखूं, अब तो एक ही फील्ड ही है तो E लिखो। अगर डायरेक्शन बताना है तो वेक्टर लगाओ,
और वेक्टर किस तरफ होगा, इसी की परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बाहर की ओर। ये हो गया। अब जरा आते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट पर, दोनों प्रूफ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। अब देखते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, क्या रखा है, पहले समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट ने कहा है ये शो करें कि जो चार्ज सरफेस है उसके एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंट कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर नहीं, टेंजेंट कंपोनेंट, वो कंटिन्यूअस है। अब इसको समझने की बात यह है कि अगर हम इस पर चलते हैं, इस पर, ये टेंजेंट है, इसी पर चलना, इसी पर चलना टेंजेंट है बेटा, ये तो परपेंडिकुलर था। कह रखा है ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब सब जगह समान है, जितना यहां पर उतना यहां पर, उतना यहां पर, उतना यहां पर, उतना यहां पर, उतना यहां, यही इस कंटिन्यूअस का मतलब। और डिसकंटिन्यूअस का मतलब समान नहीं है। तो ये टेंजेंट मतलब हर पॉइंट पर क्या इक्वल है, कह रहा हर पॉइंट पर, समझ लीजिए कि फील्ड जीरो है, कोई फील्ड नहीं है। इधर तो है, परपेंडिकुलर तो है, लेकिन टेंजेंटली स्पर्शीय रूप से कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टेंजेंशियल स्पर्शीय रूप से मतलब अगर इस सरफेस की दिशा में चलो तो कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। अगर आप इस पर भी चलना चाहें ऐसे, तो इस डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है, इस डायरेक्शन में। सर नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकता हूं, पूछो कैसे। अगर होता अलग अलग मान फील्ड का, इस बिंदु पर कुछ अलग होता, इस बिंदु पर कुछ अलग होता, इस बिंदु पर कुछ अलग होता फील्ड, तो होता क्या? अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर अपने आप क्या करने लगता है? मोशन में आ जाता। अपने आप किसमें आ जाता? मोशन में आ जाता। और इस सरफेस पर मोशन करता रहता अपने आप, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी चार्ज रखो तो इधर ही भागता है, मतलब इधर कोई फोर्स नहीं है, मतलब इन पॉइंट्स पर फील्ड सेम है। फील्ड अगर अलग अलग होता तो निम्न पोटेंशियल से, मतलब निम्न वैद्युत क्षेत्र से उच्च वैद्युत क्षेत्र की ओर, उच्च वैद्युत क्षेत्र से निम्न वैद्युत क्षेत्र की ओर चार्ज गति करने लगता प्लस Q0। टेस्ट पॉजिटिव अगर होता इस पर अलग फील्ड, यहाँ पर अलग फील्ड, यहाँ पर अलग फील्ड, यानी अगर इस डायरेक्शन में कोई फील्ड होता, इस सरफेस के डायरेक्शन में, तो लोअर इलेक्ट्रिक हायर इलेक्ट्रिक फील्ड से लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर चार्ज मोशन करने लगता, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। ठीक है बेटा, हो गया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुड बाय।